Assalamualaikum everyone. Today we are starting our next topic, disease control. अब हम पढ़ेंगे कि डिजीज कंट्रोल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। डिस मीन्स के ना होना, किसी भी चीज की कमी को कहते हैं। डिसईज मीन्स के कंफर्टेबल ना होना। जब इंसान कंफर्टेबल नहीं होता तब उसे हम क्या कहते हैं, ये कौन सी कंडीशन है, डिजीज की कंडीशन है। मीन्स के वो अफेक्टेड है किसी चीज से। तो अब हम पढ़ेंगे डिजीज कंट्रोल। मीन्स के कोई भी जो डिजीज होती है, जो मतलब बीमारियां आजकल हमें लग जाती हैं, वो उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, 3 मेथड है। पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा है वैक्सीनेशन एंड थर्ड है ड्रग ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। हमारी बुक में जो डिस्कस की गई है, 2 डिजीज की प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस की गई हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारे पास एड्स और दूसरी हमारे पास हेपेटाइटिस। एड्स का आप लोगों को पता है कि बहुत ही कॉमन डिजीज है, जो किस वजह से फैलती है, HIV एक वायरस है, उससे जो है ना ये क्या हो जाती है, एड्स हो जाती है। ठीक है। इसी तरह हेपेटाइटिस है, वो भी H वायरस से होती है। हेपेटाइटिस की 3 किस्में होती हैं, हेपेटाइटिस A, B एंड C। जो किससे होती है, HAV वायरस से जो होती है वो होती है हेपेटाइटिस A। इसी तरह B से जो होगी वो हेपेटाइटिस B होगी, और जो C से होगी वो हेपेटाइटिस C होगी, जो कि क्या है, बेसिकली वायरस से जो है ना ये डिजीजेस काज हो रही हैं। अब इनकी हमने प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे करनी है, मीन्स कि हमने इनको क्या करना है, कंट्रोल करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे एड्स है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो। अब फिजिकल कॉन्टैक्ट मीन्स के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना हो। मीन्स के कोई अगर पर्सन है अगर और उसको एड्स है, तो आप उससे क्या करें, फिजिकल कॉन्टैक्ट ना रखें। तो ये इससे क्या होती है कि एड्स जो है ना दूसरे में भी फैल जाती है, जो नॉर्मल होता है उसको भी हो जाती है। तो ये क्या है, एक प्रिवेंटिव मेजर है। इसी तरह ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हेपेटाइटिस है, अब ऐसे बंदे का ब्लड जिसको हेपेटाइटिस हो वो नहीं लगाना चाहिए नॉर्मल को, क्योंकि अगर हम वही ब्लड, हेपेटाइटिस का जो पेशेंट है उसका ब्लड अगर नॉर्मल को लगाएंगे तो क्या होगा कि नॉर्मल को भी हेपेटाइटिस हो जाएगी। तो ये हमने क्या करना है, एक एहतियात करना है। नेक्स्ट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। मीन्स के कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस है, हमने जो है ना उसको इंजेक्शन लगाया है, वही जो सिरिंज हमने उस उधर यूज की है वही हम नॉर्मल के लिए यूज करेंगे, तो उसको भी क्या हो जाएगी, हेपेटाइटिस हो जाएगी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ये अपने पास क्या करेंगे कि एहतियाती तदाबीर मीन्स के प्रिवेंटिव मेजर करेंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए सिंपली कुछ एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वैक्सीनेशन या फिर क्या है, इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं कि कोई जो नॉन वायरलेंट होता है, मीन्स के कोई ऐसी डिजीज थी जो जिससे जो है ना हमने क्या किया है कि वहां से एक ऑर्गेनिज्म लिया है जो नॉन वायरलेंट है, मीन्स के डिजीज काज नहीं कर सकता, उसको हम इंजेक्ट करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे दूसरे जिसको डिजीज है उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा उसके अंदर जो वायरलेंट होगा, मीन्स के जो डिजीज कॉज कर रहा होगा, उसको ये वाले क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। मीन्स कि हमारी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, और वो जो डिजीज होनी थी वो अब नहीं होगी। मीन्स कि वो डिजीज क्या होगी, परमानेंटली खत्म हो जाएगी। ये क्या कर देंगे, उनको किल कर देंगे। अब ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस आया कैसे, एक साइंटिस्ट थे जीन्स। जीन्स ने क्या किया कि वहां उस टाइम पे उसने जो है ना स्मॉल पॉक्स की जब डिजीज फैली थी, तो उसको क्योर करने के लिए उसने क्या बनाई थी, वैक्सीनेशन बनाई थी। कैसे? उसने बनाई थी कोपॉक्स से। मीन्स के कोपॉक्स के जो है ऑर्गेनिजम्स को यूज किया था और इंट्रोड्यूस करवाया था उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसको स्मॉल पॉक्स थी, ताकि वो जो है ना रिमूव हो जाए। उस दौरान तब लेटिन में को कहते थे वैका, इसीलिए जो है ना इसका नाम रख दिया गया वैक्सीनेशन, वो को के नाम से रखा गया। ठीक है, ये हो गई वैक्सीनेशन। इसी तरह इम्यूनाइजेशन भी यही होता है कि फॉर एग्जांपल जब हम वैक्सीन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मीन्स के वैक्सीनेशन के साथ क्या हो जाती है, हमारी इम्यूनाइजेशन भी हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट क्या होता है, ड्रग ट्रीटमेंट मीन्स, अब ड्रग ट्रीटमेंट में मीन्स कि हमने क्या करना है, कोई भी मतलब मेडिसिन लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई भी डिजीज हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होता है कि हम कोई मेडिसिन ले, तो मतलब हम ये क्या कर रहे हैं, ड्रग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब उसमें क्या होती है, मोस्टली आप लोगों को पता है एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं।
एंटीबायोटिक्स उसे कहते हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उसको किल कर देती हैं। लेकिन जब वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करती हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जो यूजफुल होते हैं उनको भी किल कर देती हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, मतलब नुकसानदेह भी हैं। लेकिन मोस्टली हमारे इधर पाकिस्तान में क्या है, एंटीबायोटिक्स ही यूज की जाती हैं कोई भी अगर डिजीज हो तो। ठीक है, इसके अलावा ये जो मतलब छोटी मोटी बीमारियां हो गई उसके लिए हम क्या एंटीबायोटिक्स को यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई बड़ी डिजीज है तो उसको हम कैसे क्योर करेंगे, उसका ड्रग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। उसके लिए जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैंसर। अब कैंसर है, कैंसर को कैसे क्योर करेंगे, 3 मेथड्स के जरिए से करेंगे, रेडियोथेरेपी एंड जीन थेरेपी। अब कीमियोथेरेपी किसे कहते हैं, कीमियो वर्ड्स केमिकल्स से निकला है, मीन्स के जिसमें हम क्या करेंगे, केमिकल्स को यूज करेंगे। केमिकल्स को यूज करके जो है ना हम अपने उस जो हमारी डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, तो उसको कैसे क्योर करेंगे, केमिकल्स के जरिए से करेंगे। तो वो क्या कहलाएगी, ये क्या है, केमियोथेरेपी है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी में क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें मतलब कैंसर है, ट्यूमर है किसी जगह पर, तो वो क्या, वहां पर हम रेडिएशंस का यूज करेंगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में आपको पता होगा, वही रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करके हम क्या करेंगे कि रेडिएशंस डालेंगे उस जगह पर जहां पर जो है ना कैंसर है, उस जगह पर डालेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या होगी, रेडियोथेरेपी। अब ये जो कैंसर होता है, ये होता क्या है बेसिकली, ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मींस के सेल जो है ना बहुत ज्यादा डिवाइड होने लग जाता है। सेल डिवीजन मींस के वो जो चेक पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं कि चेक नहीं करते और सारे जो सेल हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं रैपिडली, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। तो अब इसमें क्या होगा कि जब हम रेडिएशंस डालेंगे तो उस जगह पर जहाँ कैंसर है वहां पर वो इफेक्ट करेगा वही रेडिएशन, और वहां पर जो कैंसर सेल होंगे जो ये कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह जीन थेरेपी, जीन थेरेपी में क्या होगा कि जीन को जो है ना हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको कैंसर है और एक पर्सन है जो नॉर्मल है, जिसको कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि वो जो नॉर्मल का जीन है उसको हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे किसके अंदर, जिसको कैंसर है, और वहां से उसका जीन निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, मीन्स ताकि सेल जो है ना मजीद डिवाइड ना हो, और वो जो नॉर्मल वाला जीन है वो उसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि वही जीन ही हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, जो सेल को बार बार डिवाइड कर रहा था। तो वो हम क्या करेंगे, मीन्स के जीन्स को रिप्लेस। पास है आईडीएम। आईडीएम क्या होता है, इंटेग्रल डिजीज मैनेजमेंट। इसकी अगर हम मतलब डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं कि कोई वो मेथड कोई अथेंटिक मेथड यूज करना डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हम कैंसर को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या किया हमने, एक मेथड यूज किया ना, कीमियोथेरेपी यूज किया, रेडियोथेरेपी यूज किया, जीन थेरेपी यूज किया। तो ये क्या है, आईडीएम ही है। यही मीन्स जितने भी मेथड पढ़े ये क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, आईडीएम होगा। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है, डिजीज कंट्रोल पढ़े हैं जिसमें 3 मेथड्स पढ़े हैं हमने, प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन एंड ड्रग ट्रीटमेंट पढ़ा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।